आज मेरा दिल बहुत खुश है, क्योंकि जो मैंने प्रोग्राम माइनॉरिटी का अटेंड किया, व्हाट इज द रोल ऑफ माइनॉरिटी, रोल ऑफ माइनॉरिटी, हर दफा रोल ऑफ माइनॉरिटी, जबकि सबको पता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रोल ऑफ माइनॉरिटी इन एवरी स्टेज, बट टुडे इज ट्रिब्यूट टू माइनॉरिटीज। ये वो चीज़ है कि आपने MQM ने, इस पार्टी ने इस चीज़ को महसूस किया। देखिए, आप कहते हैं आपका रोल किया, हम कहते हैं जी ये ठीक है, अच्छा खत्म हो गया, लेकिन ये खराज तहसीन पेश करना, उसको रिकग्नाइज करना, ये वो ऑनर है जो आज हमें MQM पाकिस्तान की माइनॉरिटी कमेटी ने और इस कमेटी के जो पूरी टीम है, पतरस भाई, मनोवर भाई और उनकी पूरी टीम ने अपनी अथक मेहनत से इस तरह से ही प्रोग्राम किया है। तो मैं तो समझती हूँ कि इसके बाद तो मैं आज बड़ी खुश हूँ, सीधी सी बात है। बात हम करते हैं सिर्फ क़याम पाकिस्तान से, माइनॉरिटी की बात करें तो हम बात जंग आज़ादी से करते हैं। जब हम जंग आज़ादी से करते हैं और इस धरती पे जहाँ हम बैठे हैं, हम कैसे भूल सकते हैं भगत सिंह को जो फांसी पे चढ़ा था अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, हम कैसे भूल सकते हैं हेमू कालानी को, और हम कैसे भूल सकते हैं रूपलो कोहली को। ये कौन लोग थे? माइनॉरिटी के लोग थे ना, उन्होंने इस धरती के लिए लड़े थे। आ जाइए जनाब क़याम पाकिस्तान के वक्त, वही बात है जब पंजाब, आज जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, शायद वो सूबा पाकिस्तान का हिस्सा ना होता अगर SP सिंघा और 3 माइनॉरिटीज़ के वोट पाकिस्तान के हक में ना होते। ये है माइनॉरिटी का किरदार। उसके बाद आ जाए हम, पाकिस्तान जिस वक्त बनता है 1947 में, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर वो एम्फेसाइज करते हैं और इस बात को वो ऑनर करते हैं माइनॉरिटी को कि वो स्पीकर प्रिजाइड इस असेंबली को करेंगे जोगिंदर नाथ मंडल, और उसके बाद उसके लेबर मिनिस्टर भी रहे और उनके पास उनकी कैबिनेट में 5 माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। जब पाकिस्तान बना उस वक्त माइनॉरिटीज़ की आबादी थी 23% इस खित्ते में, जो खित्ता पाकिस्तान कहलाता है। एक गलत परसेप्शन ये भी आ जाता है पाकिस्तान के लिए, जनाब पाकिस्तान बना, माइनॉरिटीज़ पे बहुत जुल्म हुए और माइनॉरिटीज़ माइग्रेट कर गई। नहीं, हमें तारीख को अच्छी तरह समझना होगा। जब 23% थी, 1965 में जब जंग हुई, उस जंग में कुछ माइनॉरिटीज़ के लोग माइग्रेट ज़रूर किया, लेकिन मैस माइग्रेशन नहीं थी। 1971 की जंग हुई, उसके बाद माइनॉरिटीज़ जाके बहुत कम रह गई। भाई माइनॉरिटीज़ चली गई, वो कहीं नहीं गई, वो वहीं पर रही। सिर्फ फ़र्क इतना हुआ कि पाकिस्तान का वो हिस्सा जो पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, वो बांग्लादेश बन गया। इसलिए माइनॉरिटीज़ की तादाद कम हुई है। माइनॉरिटीज़ को अगर जाना होता ना तो वो उसी वक्त चले जाते, क्योंकि हम लोग बाय बॉर्न यहाँ के हैं, तो इसलिए जाना, निकल जाना वो ना हमारी फितरत में शामिल है, ना हम कल गए थे, ना हम आज जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। सिंध से करती हूँ, स्पीकर साहब आप कल्चर की बात ना करें सिंध की, आपको सिंध का कल्चर पता नहीं है। मैंने कहा स्पीकर साहब, मैं कोई अफगानी, तातारी या दुरानी नहीं हूँ, मैं आई एम द डॉटर ऑफ द सॉइल हूँ। आप मुझे कल्चर बताएंगे? मैं राजा ताहिर की औलाद हूँ। तो हम लोग यहाँ पर असल पाकिस्तानी लोग हैं। फिर हमारे देखिए अपने आपस में आते अपनी बात, हम लोगों की भी एक आदत बन गई है, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लफ्ज़ होते हैं। हमने वो सीख लिया है, उसके बाद राइट नहीं है, राइट नहीं है, राइट नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हुए भूल जाते हैं। आज हमें ट्रिब्यूट देना होगा। पाकिस्तान में कितने माइनॉरिटी के लोग हैं, बहुत सारी बात हुई, जस्टिस कार्नेल की बात हुई, SP सिंघा की बात हुई, राणा भगवान दास किस पोस्ट पर गए? दीपक, अगर आप डिजाइनिंग में आ जाए दीपक पारवानी को लें, स्नूकर में आ जाए नवीन पारवानी को ले लें, इसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री में आए सतीश आनंद को लें, और कितने लोग ऐसे हैं जो इसने यहाँ पर उनको मौका नहीं मिला। मेरा अपना कौन सा ताल्लुक था? ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना वडेरा, ना जायदाद, ना कोई बिजनेसमैन, लेकिन मैं आज कैसे खड़ी हुई हूँ?
सीधी सी बात है, आपके पास कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बात हकीकत है, यहाँ पर जिसने मेहनत की उनको उनका फल भी मिला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें नहीं मिला। अब देखिए थोड़ी सी बात में अपने और हमारी कम्युनिटीज़ हैं, पारसी कम्युनिटी इस वक्त सिर्फ 2000 है, लेकिन वो 2000 कम्युनिटी पढ़े बाहर चले गए। लेकिन तो अभी अगर मैं एनालिसिस निकालूं तो आप हिंदू कम्युनिटी को ले जाएं, वो आपको हर फील्ड में आपको बहुत की पोजीशन पे मिलते हैं। ऐसा बात नहीं है, हर जगह आपको मेहनत भी है, हर्डल्स हर जगह है हर किसी के लिए। लेकिन वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पिछले दिनों थरपारकर से डॉक्टर्स की मेरिट लिस्ट आई जिसमें डॉक्टर्स अपॉइंट हुए और एडमिशन हुए, उसमें 57 जो बच्चे थे उसमें 52 उसमें हिंदू लड़के और लड़कियां थे। आपसे किसी ने वो तो नहीं किया ना। देखिए कुछ हमारे अपने अंदर भी, और हमारी थोड़ी सी माजरत के साथ मैं खुल के बात करूँगी क्योंकि अपने ही लोग बैठे हैं, कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी थोड़ा सा इस चीज़ में क्यों पीछे है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस आपके पास हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स आपके पास हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे क्यों नहीं डॉक्टर बनते, वो क्यों पैरामेडिक्स की तरफ ही जाते हैं। शायद हमने सोच लिया है कि अगर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से तो हमने सिर्फ पैरामेडिक्स ही बनना है। हमें अपने आप को भी साबित करना होगा। इसके बाद हम हमेशा बात करते हैं, देखिए अक्सर आप खालिद भाई की तकरीरें उठा लें, MQM के किसी रहनुमा की तकरीर उठा लें, वो ये नहीं कहते हमें माजर का पाकिस्तान चाहिए। उनका क्या लफ्ज़ होता है, हमें जिना का पाकिस्तान चाहिए। जी, हमें जिना का पाकिस्तान चाहिए। और क्यों चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा चाहिए। हमें इसलिए चाहिए कि उस जिना के पाकिस्तान में, उस जिना की असेंबली में क्रिश्चियन भी था, हिंदू भी था, दलित भी था, कादियानी भी था, हर अक़लियत थी। आज क्यों नहीं है? जोगिंदर नाथ मंडल ने 1949 में जब करारदाद मकासद को सपोर्ट किया, उसके बाद जो कुछ हुआ एक अलग कहानी है। लेकिन सिंपल हम बात अगर मैं इतनी कहूँ कि हमें यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना है। राइट्स बिल्कुल बात है, हमें राइट्स को हम बात करते हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी अब आजकल CSS के एग्जाम्स हो रहे हैं, आप देख लें, हिंदू लड़कियां भी पास कर रही हैं, हिंदू लड़के भी कर रहे हैं, और क्रिश्चियंस। इसका मकसद मैं तो ये समझती हूँ अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम लोगों ने शायद सक्सेस को जो है हमें शॉर्टकट ढूंढते हैं। जब हम शॉर्टकट ढूंढेंगे तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। हम लोग आज बैठी हूँ ना, मैं क्या करती है उनके मुझे लाके मुझे असेंबली में बिठा दिया, मेरा क्या काम है? अब हमें ये अपने अंदर भी देखना चाहिए। कभी कभी मैं जब खुद से सोचती हूँ तो मुझे शर्मिंदगी इसलिए होती है। 2002 से हमारे जॉइंट इलेक्ट्रॉन हुआ, 2002 से हमारे अक़लियत के लोग आते रहे, MQM ने उनको हमेशा सीटें दी, आगे बढ़ाया, बगैर एक पैसा खर्च किया, उन्हें इज्जत भी मिली, सब कुछ मिला। आज अगर थोड़ा सा MQM देखिए ख़त्म नहीं हुई है, कमज़ोर हुई है, याद रखिए कमज़ोर हुई है, और कमज़ोर हुआ है वो ताकत पकड़ने में जानती है वो। तो आज हमारे माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं? वो सारे MLA, वो सारे MPs, लोग कहते हैं कि हमें माइनॉरिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं माजरत से कहूँगी, भले मुझे कोई कुछ भी कहे, माइनॉरिटी के लोगों ने भी MQM को इस्तेमाल किया है। सारे लोग आते हैं, सीटें लेते हैं, मजे करते हैं, और जब टाइम हुआ तो इधर उधर सब भाग रहे हैं। अरे भाई हम तो वो हैं, अगर मैं अपनी कम्युनिटी के प्राण जाए तो वचन ना जाए। अगर हम मुखलिस हैं, हम अपने अंदर सोचें, जहाँ हम खड़े वहाँ हम मुखलिस हैं। तो कहने की बात यह है, मैं थोड़ा सा यही बात तो अपना ख़त्म भी यही करूँगी कि हमें राइट से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर दें। हमारे लिए चीज़ें हैं, प्रॉब्लम यहाँ इसका मकसद ये भी नहीं कि मैं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए हम बात भी करेंगे, लड़ेंगे भी, रहेंगे यहीं पर, और यहीं पर ही अभी जो हम आज बात करेंगे, रूप को भी ट्रिब्यूट दे दें, SP सिंह को भी दे दें, सबको दे दें। इमेजिन तो करें 20 साल के बाद ऐसा ही प्रोग्राम यहाँ होता है, तो क्या दोबारा उन्हीं को ट्रिब्यूट देंगे? हम लोग क्या करेंगे? हमारा क्या काम है? क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आइंदा आने वाली हमारी नस्ल हमें ट्रिब्यूट दे? हमने इसके लिए कुछ सोचा है? हमें इसके लिए भी काम करना है। तो आखिर में मैं ये शेर पढ़ के खत्म करूंगी। ख्वाहिशों से कभी गिरते नहीं फल झोली में, ख्वाहिशों से कभी गिरते नहीं फल झोली में, वक्त की शाख को
मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।